हेलो एवरीवन। देखो यार, मुझे पता है इस टाइम पे तुम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड हो गए होगे, कंफ्यूज हो गए कि आखिर की 30 दिन में करना क्या है। अपने भाई को बस तुम 10 से 15 मिनट दो। तुम्हारा भाई जो तुम्हारी प्रिपरेशन यहाँ चल रही है, तुम्हारी प्रिपरेशन यहाँ ले आएगा, तुम लोग को फिर से हैप्पी हैप्पी करा देगा, इस रॉकेट की तरह तुम लोग को ऊपर ले आएगा। समझे? देखो, बहुत लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी के ऊपर, पर वो आखिरी में क्या कर रहे हैं, बच्चों को डरा के अपना जो पेड कोर्स है, पेड कोर्स और जो पेड पीडीएफ है वो बेच रहे हैं। उन्होंने अभी तक यूट्यूब में किसी ने कोई क्लियर और कोई स्पेसिफिक नहीं बताया है कि हाँ, बिना पीडीएफ बिना कोर्स के भी आप बीपीएससी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, पर इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ प्रमोशन नहीं है, कुछ ऐसा पेड नहीं है। यहाँ पे जो बात है रियल बात है और ऐसी रहेगी। आप बिना पेड कोर्स खरीदे, बिना पीडीएफ खरीदे बीपीएससी क्लियर कर सकते हो। बस फॉलो करो इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से, बाय हार्ट। ठीक है, अब देखो ये 30 डेज बीपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। अब देखो, पहला पॉइंट अपना यहाँ आता है माइंडसेट। अब देखो, माइंडसेट क्या, एक्सेप्ट द रियलिटी। तुम्हें मानना पड़ेगा कि 30 दिन में सिर्फ रिवीजन हो सकता है, तुम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। ये बात अगर अपने आप को मान लो। बहुत लोग क्या करते हैं, देखो दो तरह के लोग होते हैं, टॉपर, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और ड्रॉपर। ये लोग ना सिर्फ बुक्स, मटेरियल, इसके पीछे भागेंगे। ठीक है, पर ये लोग पता है क्या भागेंगे, मार्क्स कहाँ आ रहे हैं अपने, कितना कम पढ़ने पे कितने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। 20% पढ़ने पे 80 नंबर की कोशिश करेंगे ये लोग, 80% पढ़ेंगे और 20 नंबर स्कोर करेंगे, 20% स्कोर करेंगे। तो अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी कि भाई देख, पूरा सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते। 30 दिन में सिर्फ रिवीजन होगा, जो तूने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़। तूने अगर 40 नंबर का पढ़ा, 40 में से कोशिश कर 35+ स्कोर करने का, ना कि 60 नंबर के चक्कर में तू 40 नंबर भी अपने गवा दे। ठीक है, कोई भी न्यू बुक पढ़ना नहीं है, जो तू पढ़ते आ रहा अभी तक। अगर तू लक्ष्मीकांत पढ़ते आ रहा पॉलिटी के लिए, या कोई भी बुक पढ़ते आ रहा है, उसी को फॉलो कर। ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ भी मार्केट में नया मटेरियल आया कि इस बुक से 100 क्वेश्चन फंस रहे हैं, पॉलिटी के कुछ भी फंस रहा है और तू उठा के पढ़ने लग गया। और देख, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, प्लान कर अपने डे को, दिन को डिवाइड करना है। बताता हूँ कैसे। मॉर्निंग में हैवी सब्जेक्ट ले। जैसे तू सुबह उठा, सुबह हमारा दिमाग खाली रहता है, जब खाली रहता है हमारा दिमाग तो उसमें हैवी सब्जेक्ट कर। हैवी जैसे हिस्ट्री कर ले, करंट अफेयर्स कर ले, ऐसा करके। और शाम को थोड़े हल्के हल्के सब्जेक्ट पढ़, जैसे पॉलिटी का कुछ पढ़ ले, ज्योग्राफी का कुछ पढ़ ले। ठीक है, तो शाम को हल्के सब्जेक्ट रख, तब तक एनर्जी तेरी यहाँ पे सबसे ऊपर रहती है, यहाँ पे जाके नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अब देख, एक कुछ तरीके होते हैं पोमोडोरो करके। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देख, बहुत मुझे पता है इस टाइम पे तुम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे होगे। क्या कर, एक घंटे को 45 मिनट्स और 15 मिनट में डिवाइड कर। ऐसा कि एक घंटा है, ठीक है, उस एक घंटे में तू क्या कर, 45 मिनट्स पढ़, कोई भी सब्जेक्ट पढ़। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहा है, 15 मिनट का ब्रेक ले। और सुन, इस 15 मिनट के ब्रेक में, ब्रेक मतलब ये नहीं होता फ़ोन चला, ना शॉर्ट्स देख, ना रील देख, समझा? इस 15 मिनट में ब्रेक लेना है तुझे। अपने दिमाग में एक्टिव रिकॉल कर, एक्टिव रिकॉल। मैं तुझे बताऊंगा आगे एक्टिव रिकॉल और ये कैसे होता है, और माइंड मैप बना अपने दिमाग में, समझा? और यहाँ पे माइक्रो गोल्स, जो दिन में जैसे पोमोडोरो है, ठीक है, वो कर। 45 मिनट का स्लॉट बना, 15 मिनट का ब्रेक ले, माइक्रो गोल रख। ये नहीं भाई कि आज आज मुझे क्या पढ़ना है, आज मुझे हिस्ट्री के 8 चैप्टर पढ़ने हैं, और 8 चैप्टर कौन से पढ़ने हैं तुझे भी नहीं पता। भाई 8 चैप्टर को डिवाइड कर 4-4 में, ठीक है, 4-4 को डिवाइड कर 2-2 में, 2-2 को डिवाइड कर 1-1 में। अपने को ऐसे जाना है। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये सबसे ऊपर बड़ा सब्जेक्ट, इसको तोड़ना है, तोड़ तोड़ के बड़ा बड़ा करना है, छोटा छोटा करना है, समझा? तुझे अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी ऐसे थोड़ी पड़ेगा एक दिन में। पॉलिटी में कितने चैप्टर, मान ले 20 चैप्टर, 20 को डिवाइड कर 10 में, 10 को डिवाइड कर 5 में, और ऐसे एक चैप्टर को डिवाइड कर 10 टॉपिक में, और देख कि 15 मिनट में तो एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा है कि कितनी चीज़ें कंप्लीट कर रहा है। तो माइक्रो गोल्स रख, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ता रहे, समझा? अब देख, सिलेबस की जो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग क्या ना कुछ भी पढ़ लेते हैं। तेरा काम क्या है? तेरा काम पेपर निकालना है कि सब कुछ पढ़ना है? तेरा काम ये तो है नहीं कि तुझे विद्वान बनना है या तुझे बहुत नॉलेजेबल इंसान बनना है, पीएचडी करनी है। पीएचडी तो भाई मत कर, पीएचडी करने तो अलग से कोर्सेज हैं। तेरे को काम करना है, प्रायोरिटी देनी है सब्जेक्ट्स को। और प्रायोरिटी किस बेसिस पे देनी है कि भाई मुझे कोई फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, उस पर प्रायोरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी देनी तेरे को किस चीज़ पे, मार्क्स पे। मार्क्स यानी कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर ला रहा है। अब समझ मेरी बात। जैसे बिहार का करंट और स्टैटिक हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, ये मिलके 50% का पेपर बना देता है, करंट अफेयर्स नॉर्मल वाला और बिहार का जो करंट और स्टैटिक है। अब तो ये बता, 150 क्वेश्चन में अगर तेरे अराउंड 50 नंबर तेरे सिर्फ बिहार और ये करंट पढ़ने से आ रहे हैं, तो तू बाकी जो पॉलिटी और ज्योग्राफी है इसमें क्यों टाइम खराब कर रहा है अपना? पहले ये तो कवर कर। पहले तेरा काम क्या होना चाहिए, बिहार का करंट और स्टैटिक कंप्लीट कर, करंट अफेयर्स कंप्लीट कर, हिस्ट्री कंप्लीट कर और साइंस सेंटर कंप्लीट कर। ये तेरी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, समझा? और इसको तू करेगा कैसे? इसको मैं जैसे तुझे बताया, माइक्रो गोल बना
और स्लॉट्स डिवाइड कर देंगे कि हाँ मैं दिन के सुबह पढ़ रहा हूँ बिहार का करंट अफेयर्स, शाम को पढ़ रहा हूँ मैं, मान लो हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया जो तुझे हल्का लग रहा है, तो एक दिन में दो दो सब्जेक्ट उठा, दो दो सब्जेक्ट को साथ साथ रिवाइज कर। अगर तू पूरे दिन बिहार का करंट अफेयर्स लेके बैठा रहेगा तो तेरा दिन मन उठ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तू आ चुका है कि साल भर तू पढ़ा था, है ना। तो इस पॉइंट पे थोड़ी वेरिएशन ला, थोड़ी डाइवर्सिटी ला, समझा। तो प्रायोरिटी देख किस बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई सब्जेक्ट उठा रहा है ये देख कि तो इसमें पढ़ के कितना आउटपुट ला रहा है। तेरा काम है 20% पढ़, 20% पढ़ और 80% नंबर ला, क्योंकि 20% ही रिवाइज कर पाएगा। तो रिवीजन भी तो अपने को जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है अपने को, समझा। और जो 80%, अगर तू 80% बुक पढ़ा तो तेरा को 20% ही बनेगा पेपर में, पक्की बात है। 80% पढ़ के पीएचडी क्लियर कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता तो, क्योंकि 80% चाहिए नहीं है अपने को बीपीएससी क्लियर करने के लिए। अपने को बेसिक नॉलेज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एलिमिनेशन चाहिए, समझा। तो अपने को सब सिलेबस का जो है प्रायोरिटी देना होगा। और ये कैसे आएगा प्रायोरिटी देना? अब तो बोलेगा कि सर जो बोलेंगे मैं पढ़ लेता हूँ, बिहार, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री। भाई पी वाई क्यूज़ लगा इसके लिए, बिना पी वाई क्यूज़ लगा तुझे कैसे पता चलेगा बात हर्ष सर बोल रहे हैं, आदित्य सर बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है ये बात, ठीक है। या फिर कोई भी यूट्यूबर आके बोल रहा है कि ये पढ़ ले। भाई तू अपनी अंडरस्टैंडिंग रखना कि तू पी वाई क्यूज़ लगाया, तुझे दिखा हाँ हिस्ट्री से तेरे सवाल आ रहे। देख जैसे मेरा है, अभी मैं पी वाई क्यूज़ के वो सेशन ले रहा हूँ। अभी मैं लास्ट जो 2024 का पेपर वो करा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया किनारे कि हाँ मॉडर्न हिस्ट्री के इतने सवाल हैं दिख रहे हैं। मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप खुद देखो मॉडर्न हिस्ट्री से कितने सवाल बने हैं, एंशिएंट से कितने बने, करंट अफेयर से कितने बन रहे हैं, तो खुद देख रहे हैं, समझा। तो तुझे ऐसे देखना, तो तू वीडियो देख सकता है मेरा भी, ये जो 24 का पेपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अब देख यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अपने को प्लान करना है, जैसे कि मैं तुझे बता, एक दिन में एक सब्जेक्ट लेना नहीं है, एक दिन में दो दो सब्जेक्ट लेना है। अब देख कुछ लोगों ने अपना प्लान बना के रखा होगा 30 दिन का, तो मैं बोलूँगा भाई तू फॉलो मत कर ये चीज़, क्योंकि जो तू कर रहा है वो कर, ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी में ना। अब बारी आती है जिन्होंने कुछ प्लान नहीं किया, तो तू चाहे तो ये कर सकता है। इसको 4 वीक को मैंने चार हफ्ते में मैंने डिवाइड कर दिया है। वीक 1 में अपने को हिस्ट्री पॉलिटी करना है, वीक 2 में ज्योग्राफी एंड बिहार जी के करना है, और वीक 3 में साइंस एंड इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमी करना है, वीक 4 में अपने को पूरा सिलेबस करना है। और समझ इसके साथ साथ ना तेरा पी वाई क्यूज़ प्लस मॉक ये चलेगा। और एक बात तू सोच रहा होगा करंट अफेयर्स, भाई करंट अफेयर्स भी करने हैं और रोज़ करना है और डेली करना है, पर समझ मेरी बात, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, समझा। देख करंट एक ऐसी चीज़ है ना कि तुझे भी नहीं पता क्या आएगा। तो कोई पॉलिटी का मान ले आर्टिकल पढ़ता है, ठीक है, आर्टिकल 21 पढ़ा, आर्टिकल 21 तुझे पता है इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आएगा तो तू बना लेगा। पर इतने सारे 365 दिन में 365 न्यूज़ थे, उसमें तू कितना पढ़ पाएगा, समझा। तो जो करंट अफेयर्स का टाइम है 30 मिनट से ज़्यादा मत देना अपने दिन के। स्टैटिक सब्जेक्ट में दे। इस पॉइंट पे तेरे को तेरी प्रायोरिटी ऐसे होनी चाहिए, स्टैटिक, उसके बाद करंट, समझा। तो पहले जब तक तेरे स्टैटिक मजबूत नहीं है तो पेपर नहीं निकलेगा। 150 में से पूरे 150 क्वेश्चन करंट के नहीं होते हैं, समझा। 20 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, तेरा काम है इस 20 में से 15 या 10 बनाने का। तेरे को सारे क्वेश्चन बनाने जरूरी भी नहीं है, कट ऑफ 150 में 150 भी नहीं जाता है, 91 जाता है, 90 के ऊपर जाता है, समझा। तो यानी तो 10 से 15 क्वेश्चन तो छोड़ सकता है। ऐसे नहीं कि हम इस 10 से 15 क्वेश्चन करते, वही बात है मेरी, 20% कर और 80% रिजल्ट ला, ना कि 80% कर और 20% रिजल्ट ला। मेरी बात समझा। अब देख इट्स अपने को क्या है, देखो मैं एक बात नोटिस किया बीपीएससी में, यहाँ पे ना अभी तक स्मार्ट स्टडी नहीं आया। स्मार्ट स्टडी अभी भी बच्चों को वही पढ़ाया जा रहा है। अभी बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, वैसे ही पढ़ाया जा रहा है जैसे पुराने टाइम से चलते आ रहा है। ये बुक ले लो, ये बुक से ऐसा पढ़ लो, उनको तरीका नहीं बता रहे, इनोवेशन ही नहीं ला रहे अपने पढ़ाई में, पढ़ने में, कि ये बुक लिया लक्ष्मीकांत, इसको लाइन टू लाइन पढ़ते रहे। भाई इसके तरीके बताओ, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। इसके लिए आजकल जो है 1 पेजर नोट्स अपने बनाओ। देखो बीपीएससी में मुझे नहीं पता ये कितना रेलिवेंट बाकी इंस्टीट्यूशन कर रही है, पर जितना मैं देख पाया 1 पेजर नोट्स की अभी वैल्यू बीपीएससी में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है कि हाँ, मतलब बीपीएससी कैंडिडेट्स में कि हाँ 1 पेजर नोट्स की वैल्यू उनको नहीं पता, वैल्यू नहीं पता क्या है। देख भाई आखिरी दिन पेपर के एक दिन पहले तो लक्ष्मीकांत पढ़ेगा, स्पेक्ट्रम पढ़ेगा, कितने पेज है, 800 पेज है, 1000 पेज है, तो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तू किसी कोचिंग का मटेरियल भी उठाएगा, मिनिमम 150 पेज, 200 पेज, यही होगा ना, 200 पेज होगा, छोटा से छोटा है जितना भी कर लेंगे। भाई तो खुद के 1 पेज नोट्स बना। 1 पेज नोट्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, मैं तुझे भी एक सैंपल दिखाता हूँ। माइंड मैप्स बना, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट, ये सब होता है क्या है मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। एक्टिव रिकॉल करनी है, और ये जो टीच एंड मतलब अपने आप को टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने पढ़ा आर्टिकल 21, अपने आप को पढ़ा। अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर ले, लैपटॉप का कैमरा ऑन कर ले, आईने के सामने बैठ जा और अपने आपको पता कि कैसे पढ़ाना है ये, कि ये टॉपिक अगर तो किसी को पढ़ाता तो कैसे पढ़ाता। अब देख 1 पेजर नोट्स, ये देख इसको बोलते हैं 1 पेजर नोट्स। अब समझ ये बात, जो इतना ये जो मैंने 1 पेज में इतना लिख दिया ना, ये कितने पेज का तुझे पता है कंपाइलेशन? 4 पेज का कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का। और अगर तुझे मैं पीडीएफ दिखा दूंगा 4 पेज में इतना सारा मतलब डाल दिया करके, तो रिवाइज भी नहीं कर पाएगा आखिरी दिन। पर अब इसमें देख
मैंने इसको इतने शॉर्ट में कर दिया है। जैसे मैंने सबको डिवाइड कर दिया करंट, ये 4 पेज का है। जैसे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस मैंने अलग से डाल दिया। अब इसमें देख मैंने छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, हैंड रिटेन बजट लाया है, ठीक है। अब तू समझ ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर 12 मराठा साइट्स यूनेस्को हेरिटेज साइट में है, ठीक है। दिल्ली में क्या हुआ है, ओपन एयर। देख कितना आसान है पढ़ना। अगर मैं तुझे पढ़ाऊँ तो मुश्किल से आधे आधे घंटे में तो 4 पेज, आधे घंटे से भी कम में 20 मिनट में अगर तू पढ़ा होगा, 20 मिनट में क्या 10 मिनट के अंदर तो सब कवर कर लेगा। अब मान ले स्पोर्ट्स की न्यूज़ में अपन आते हैं। एम एस धोनी आईसीसी हॉल ऑफ द फेम मिला है, ठीक है। नीरज चोपड़ा, उन्होंने 90.23 जेवलिन थ्रो किया। भाई तुझे कितना पढ़ना है। अब तो एक बुक उठाता है कोई भी करंट अफेयर्स की जो आजकल चल रही है, ये बुक उठाया, एक पेज में इतने छोटे छोटे चीज़ें लिख दी हैं, तो इसको पढ़ते पढ़ते तेरा एक दिन निकल जाता है, 5-6 दिन। तो शांति से ऐसे 1 पेज नोट्स बना। और हम लोग जो अनफिल्टर्ड सीएसी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ऑफकोर्स ये हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं तुमको बोलूं कि भाई डरा दूं कि भाई ये अगर ये नहीं पढ़ा तो तेरा निकलेगा नहीं, निकल सकता है अपने मटेरियल से पढ़ा। पर हम लोग अपने को जो पेपर के मैंने पूरी कोशिश करूंगा फ्री प्रोवाइड करने की। तुम लोग बस बताओ कि तुम लोग को ऐसे जो नोट्स है 1 पेज नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि तू देख सकता है इसको मैंने 4 पेज में सिर्फ 1 पेज लगा। अगर तू एक रीडिंग मारा ऐसे करके देख, बस ऊपर से नीचे पढ़ते जा, तेरा रिवीजन हो गया। ऐसे पढ़ते जा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नज़र मारते जा। देख कलर भी अच्छे लग रहे हैं इसमें, ये देख नज़र मारते जा, आइडिया लग गया तुझे। भाई ये ना, ये जो करंट अफेयर है तुझे पता है, ये पूरा एक आधे पेज का इधर का, ये सिर्फ तुझे एक पैरा छोटा सा लाइन में दे दिया गया है। और अगर तू पढ़ा होगा तो तेरे को आराम से पता चल जाएगा। जर्मनी लार्जेस्ट क्रेडिटर, यूके, अगर तू कोई भी मटेरियल जो मार्केट में चल रहा है, जैसे स्पीडी हो गया, एड्यूटेरिया का हो गया, तो हम लोगों ने उसको पूरा पढ़ा अच्छे से। सारे जो करंट के रिसोर्सेज चल रहे हैं बीपीएससी में सब हमने पढ़ा, और आखिरी में ये माइंड में बना के रखा है, ठीक है। तो अभी हमारी टीम अब इसके ऊपर काम भी कर रही है, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। और अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, बताओ कि आपको कैसा लगा ये इनिशिएटिव। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे कुछ इनोवेशंस बीपीएससी की फील्ड में होने चाहिए। कुछ नया अगर लाएंगे तभी बच्चों को भी कुछ नया लगेगा कि हाँ हो सकता है। देखो पढ़ने का तरीका तो वही है कि बेसिक स्टैटिक और रिवीजन करना ही होगा, ये इसके अलावा कोई हो नहीं सकता। पर अपने को तरीका भी तो हो, दिमाग में डालना भी तो वो चीज़ है। तो उसके डालने के नए नए तरीके होते हैं। जैसे पोमोडोरो ऐप हो गया तुम्हारा, ये माइंड मैप हो गया तुम्हारा, फ्लैश कार्ड्स हो गए, तो ये सब यूज़ कर। ये अपने को पुराने टाइम में नहीं रहना है, अपन को भी इनोवेट होना है टाइम के साथ। क्योंकि बच्चे जो है ना, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। तेरे कंपटीशन वाले ना शायद एक कब के बना के बैठे होंगे, ऐसे माइंड मैप कब के बना के बैठे होंगे, बस वो अभी इसको रिवाइज करेंगे। तो बुक रट रहा है तो अभी, और रिवाइज कर रहे होंगे इसको 4-4, 5-5 बार। उनके पास ये मटेरियल होगा, वो इनोवेट कर रहे होंगे चीज़ें कि हाँ मैं और कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छी कर सकता हूँ। अब समझ मेरी बात ये। अब अगला अपन पॉइंट में आते हैं। तो मैंने बता दिया तुझे माइंड मैप बनाना है, एक्टिव रिकॉल करना है। देख एक्टिव रिकॉल क्या होता है। एक्टिव रिकॉल मतलब बुक मत खोल, देख ऐसे कर। जैसे मैं तुझे बोलूँ आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक मत खोल। तू बस सोच के हाँ इसमें क्या क्या पॉइंट थे, ये पॉइंट था, प्रयागराज से ये पॉइंट था, दिल्ली से पॉइंट था। और जब तुझे याद आ जाए, मान ले तुझे सारे के सारे याद नहीं आ रहे, ये याद है, ये दिल्ली वाला याद नहीं आया, तो तू बुक खोल, ये वाला पीडीएफ खोल और दिल्ली का देख। अच्छा दिल्ली में क्या था, दिल्ली में अच्छा ये था, तब तुझे अच्छा लगेगा, तब तुझे याद भी होगा। तो जहाँ तो ये पूरा टाइम टाइम दे रहा था पढ़ने के लिए, तुझे बस ये पढ़ना होगा। क्योंकि बाकी सब तुझे रट गया होगा बिल्कुल। अपने को रटना है इस पॉइंट पे, समझा। और क्लैरिटी लानी है। अब देख प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज, ये मैं तो बोलूँगा भाई यही है अपना की टू बीपीएससी। अगर पीवाईक्यूज में तुम्हारा कमांड नहीं है और तुम 100 मॉक लगा रहे हो, 100 मॉक्स एंड ये, तो भाई मुश्किल है फिर भी, जब तक तेरा ये पीवाईक्यूज में कमांड नहीं होगा। अब मैं बोल क्यों रहा हूँ पीवाईक्यूज में कमांड, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन सीखेगा। एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, स्मार्ट वर्क सीखेगा कि मान ले 4 क्वेश्चन दिए, वो कौन से क्वेश्चन तुझे छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन तुझे लगाने हैं, कौन से क्वेश्चन तुझे रिस्क लेना है, तुझे ये कैसे आएगा जब तक तू खुद से एलिमिनेशन। देख मेरा भी जो यूट्यूब में मैं ये करा रहा हूँ पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, उसमें मैंने ये एलिमिनेशन, स्मार्ट वर्क और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन अपने को नहीं करना है अटेम्प्ट, मैंने उसकी बात की है। तो तू जाके वीडियो देख और अपने माइंडसेट बना कि हर चीज़ हार्डवर्क नहीं। देख हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, पर अगर तू स्मार्टली हार्डवर्क करेगा तभी तेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या है, सिलेक्शन का स्मार्ट प्लस हार्डवर्क, ठीक है। अगर तू हार्डवर्क 100% कर रहा है पर स्मार्ट वर्क 0 कर रहा है तो मुश्किल है, तो बहुत मेहनत लगेगी, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट लग सकता है। पर अगर तू दोनों 50-50 कर रहा है, 50-50, तुझे पता है हार्ड कहाँ करना है, स्मार्ट कहाँ करना है, तो तेरा सिलेक्शन एक बार में 100% हो जाएगा, समझा। तो दोनों पे अपने को बराबर टाइम देना है। मेरी बात समझ, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज करनी है, और जो कम से कम 2-3 साल का पेपर हर हफ्ते लगा,
जैसे 2024, 23, 22 इनके पेपर हर हफ्ते लगा, ताकि तेरे दिमाग में बैठ जाए। और सुन कैसे लगाना है, टाइमर लगा के। ऐसे नहीं है कि तू भाई 1 घंटे में निपटा रहा है, 3 घंटे में निपटा रहा है। टाइमर लगा प्रॉपर, देख। और जो तू गलतियां कर रहा है उसको एक कागज़ ले, ऐसे कागज़ ले A4 शीट का, और उसमें देख क्या क्या गलती कर रहा है, उस टॉपिक को लिख, ABC, ऐसे ऐसे गलती कर रहा है। और आखिरी में तुझे ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है 1 पेजर नोट्स जो तुझे दिखाया नीचे, वो रिवाइज करना है। और कुछ रिवाइज नहीं करना तुझे, क्योंकि आखिरी दिन तेरे को 24 घंटे, भाई 24 घंटे में सब कुछ रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अपने को 1 पेजर नोट्स और ये बनाने होंगे, मिस्टेक लॉग बोलते हैं इसको, ठीक है। एक पन्ने में तू जितनी भी गलतियाँ कर रहा है, और ये तेरे टेस्ट सीरीज़ के लिए भी है, टेस्ट सीरीज़ के लिए भी है, ठीक है। अब देख मॉक, देख मैंने मॉक को नीचे रखा PYQ के कंपैरिजन में, कि पहले PYQ करेगा तभी अपन मॉक की स्ट्रेटजी करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट करना है एवरी 3 दिन, इन दी लास्ट 15 डेज, ठीक है। हर 15वें, जब आखिरी के 15 दिन बचेंगे, हर तीसरे दिन देना है। पर अभी क्या कर सकता है तू, अभी सैटरडे या संडे को तू मॉक लगा ले, ठीक है। मॉक लगा, और मेरा देख हफ्ते में हर दूसरे तीसरे दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा, हर 5वें दिन एक मॉक लगा, ठीक है। एनालाइज कर तू कहाँ गलती कर रहा है। जैसे अगर तू आर्टिकल 21 के बदले आर्टिकल 22 मार दिया, तो देख तू मारा क्यों, पढ़ा क्या ऐसा गलती, क्या स्टेटमेंट बोल रहा था, समझा। इसको समझ, एनालाइज कर कि हाँ महात्मा गांधी की बात कर रहा था, मैंने उनके बदले क्या पढ़ लिया, क्या क्विट इंडिया था तो उसमें कौन सी लीडर की बात चल रही थी। तू समझ, क्या एनालाइज कर अपनी गलतियाँ, क्या क्या गलतियाँ कर रहा है तू। एडजस्ट कर, टाइम मैनेजमेंट कर। मुझे तो लगता है भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अपने को पता नहीं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है पेपर में, टेस्ट में। अब मान ले मैं पेपर खोला, ठीक है, पेपर में देखा पॉलिटी के सवाल लगाऊंगा, पर भाई अगर शायद करंट या हिस्ट्री जो तू पढ़ के गया है, देख तेरा फोकस मैंने तुझे बताया प्रायोरिटी सब्जेक्ट ही है, ये तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बिहार होना चाहिए, बिहार का जीके जीएस होना, जीके होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री होना। मान ले तो ये पढ़ के गया और पेपर में जाके ज्योग्राफी के क्वेश्चन मार रहा है, तो भाई उसके चांसेस तो गलत हो सकते हैं ना, क्योंकि ज्योग्राफी की रिवीजन तूने कम मारी है एज कम्पेयर टू सारे सब्जेक्ट, ये वाले सब्जेक्ट जो प्रायोरिटी वाले हैं। तो जो तू पढ़ के जा रहा है पहले उस सब्जेक्ट को देख, उसका टाइम मैनेजमेंट कर। क्योंकि अगर तू मान ले ज्योग्राफी में टाइम दे दिया, तो मान ली जो ज्योग्राफी में तुझे दे दिया 50 मिनट और हिस्ट्री में दे दिया 20 मिनट, भाई हिस्ट्री पढ़ के गया 20 मिनट तो गलती करेगा ना तू, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है। देख अब दूसरा ये बिहार स्पेसिफिक प्रिपरेशन, ये तो भाई BPSC दे रहा है, उसका जो बी है वही बिहार है। तो मैं तुझे क्या बताऊँ, बिहार का अच्छे से पढ़, बिहार का ज्योग्राफी देख। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं माइंड मैप के थ्रू तेरे को बिहार का जो पूरा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जो मोटे मोटे जो तेरे को प्रायोरिटी सब्जेक्ट से करंट अफेयर्स वो करा देंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स इन 30 डेज, देख जो तू अभी तक पढ़ते आ रहा है वो पढ़, ठीक है। मतलब मोटा वाला बुक जो 40 पेज का, 140 पेज का, 150 पेज का है, खुद के उसके 1 पेजर नोट्स बना। आखिरी दिन मैं गारंटी देता हूँ, मैं श्योर हूँ कि जब आखिरी दिन तू खोल के देखेगा ना, तुझे कुछ याद नहीं रहेगा, तू घबरा जाएगा कि मैं रिवीजन करूँ कैसे 150 पेज का। तू जब तक उसमें मार्क नहीं करेगा, जब तक तो उसमें टिक नहीं करेगा, जब तक हाईलाइट नहीं करेगा, उसको अलग से नोट्स बना के रखेगा नहीं एक पन्ने में। आखिरी दिन जो तेरा 150 पेज है ना, वो सिर्फ तेरे 15 पन्ने में आना चाहिए, 15 पेजेस हर एक, समझ रहा है ना। 150 पेज 15 पेज में आना चाहिए। अगर नहीं आए तो समझ ले कि प्रॉब्लम आएगी रिवीजन में, समझा। गवर्नमेंट स्कीम्स को देख, इलेक्शन टाइम था, मैं ये बस बोल रहा हूँ दिन के 30 मिनट दे, भाग मत इसके पीछे, 30 मिनट दे, क्योंकि बहुत रैंडम चीज़ है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है BPSC, समझा। बिहार न्यूज़ में देख, बाकी देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यही ठीक नहीं रहेगा, होता ना कि तन अच्छा नहीं होगा तो मन कैसे अच्छा होगा। तो भाई अपने को तन तो अच्छा रखना है और तभी मन अच्छा होगा। तो मुझे लगता है जो हमारा शरीर है, हमको लगता है कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण है स्क्रीन टाइम यानी फ़ोन कंजम्पशन, मोबाइल का तो जो तेरा इतना यूज़ कर रहा है उसमें से जो ब्लू रेज आती हैं, ठीक है, UV जो ब्लू रेज आती हैं वो हमारे दिमाग को ब्रेन रॉट करती हैं, समझा। ब्रेन रॉट मतलब क्या, दिमाग की बत्ती कम जलेगी, तेरी दिमाग की जो बत्ती होती है वो कम जलेगी। जैसे तू कोई चीज़ पढ़ता था, शायद तो पहले चीज़ 1 घंटे में 10 क्वेश्चन पढ़ सकता था, पर ये जो तू फ़ोन कंजम्पशन कर रहा है, ये सब कर रहा है, इसकी वजह से तू चीज़ 8 कर सकता है, फिर धीरे धीरे करके 6 हो जाएगा, समझ रहा है। एल्गोरिथम हमारे साथ प्ले करता है। तो बस ये बोलूँगा BPSC टाइम जो पढ़ना है तुझे लैपटॉप से पढ़, लैपटॉप में तेरा इंस्टा नहीं होना चाहिए, यूट्यूब नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सब बंद कर दे। तेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अगर तू ये 30 दिन नहीं पढ़ा अच्छे से तो जिंदगी भर रिग्रेट करेगा, शायद तुझे बनते बनाई चीज़ें नहीं बन पाती, ठीक है। अवॉइड हैवी मटेरियल बिफोर, देख मैं वही तुझे बोला कि सुबह उठ, बहुत हैवी पढ़ाई कर, शाम होते होते ना पढ़ाई को तो हल्का कर दे। हल्का मतलब ऐसे मत कर कि पढ़ूँ होने में, हल्के सब्जेक्ट उठा, जो तू पढ़ा वो उसको रिवाइज कर ले, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, मुझे लगता है यही की है भाई, समझा। अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो दिमाग तेरा काम नहीं करेगा अच्छे से, ये फैक्ट है। तुझे लगता है कि 30 मिनट में ज़्यादा पढ़ लेता हूँ तो पढ़ाई नहीं होगी तेरी, इस तरह पक्की बात है ये।
देख लास्ट 3 दिन का है, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो लाऊंगा, पर इतना जान ले ओनली रिवाइज करना है तुझे इंपॉर्टेंट मार्क टॉपिक जो तेरा 1 पेजर है, ठीक है। कोई भी जो तो अभी तक पढ़ा नहीं, आखिरी के 3 दिन छूना भी नहीं तुझे। काम रहना, कंपोजिट रहना, कॉन्फिडेंट रहना, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और आखिरी वाले दिन तो मैं लाऊंगा ये वीडियो कि क्या क्या चीज़ें सामान ले जानी, कि क्या सामान नहीं ले जानी है, समझा। और ये आखिरी वाले दिन तुझे बस 1 पेजर जो तेरा माइंड मैप है, जो तेरा करेंट अफेयर्स का है, और जो तूने जो तेरा बताया A4 में जो तूने लॉग बुक नहीं बताया था, जो जो गलती कर रहा है तू लॉग वाली, तो वो तुझे पढ़ना है बस 1 पेज। और जो लॉग बुक है तेरा, तो वो जो गलती कर रहा है तू, ठीक है, ये वाले लॉग बुक की बात कर रहा हूँ मैं, ये रहा मिस्टेक लॉग, ठीक है, जो तू करेगा यहाँ पे PYQs में और टेस्ट सीरीज़ में, तो वो देखना है तुझे। और बताना मुझे गाइज ये कि ये PDF कैसा लगा तुम लोग को, ठीक है। मैं जूम करके दिखा दिया हूँ, एक बार तुम लोग भी इसको रीडिंग मार लो। और मैं इसको टेलीग्राम जो चैनल उसमें भी डाल दूंगा अपने, तुम डिस्क्रिप्शन में जाना और टेलीग्राम में देखना, यहाँ पे ये जो PDF है पड़ा होगा, तो मुझे बताना देख के ये PDF कैसा लगा, क्या क्या तुम लोग के लिए और इनिशिएटिव ला सकते हैं हम लोग। और थैंक यू वेरी मच। और देख कोई भी दिक्कत आए टेलीग्राम में रीच आउट कर, टेलीग्राम में हम लोग को मैसेज कर, ग्रुप में मैसेज कर कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, हम लोग तेरे को रीच आउट करते हैं 1-to-1 मेंटोरशिप, ठीक है। मैं और सुन एक बात सुन ले, ये फ्री है, सब कुछ फ्री है, ठीक है, कोई पेड नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल रहा कि भाई पेड PDF हम लोग बेचेंगे, मैं कुछ नहीं बोल रहा कि पेड क्लासेज होंगी, पेड कोर्सेज होंगी। तू बिना पेड किए, बिना किसी को पैसा दिए BPSC क्रैक कर सकता है। दिमाग से चीज़ हटा दे, जो अभी लोग जो फोमो है ना, फोमो क्रिएट कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा के बस अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। पर भाई कोई ध्यान नहीं दे रहा कि तेरा BPSC ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तेरी स्ट्रैटेजी, तेरा मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा। इस पॉइंट पे ना किसी को नया मटेरियल नहीं देना है इस टाइम पे, बस भरोसा करवाना है, कॉन्फिडेंस फील कराना है कि हाँ तू कर सकता है भाई, तू गारंटी करेगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई, तू ही है भाई BPSC का। IAS हमारे यही है, बस पढ़ना है तुझे, तेरा काम है हार्ड वर्क करना, और जो करते आ रहा वही कर, समझा। बाकी चल रहे हम सब तेरे साथ हैं। और टेलीग्राम में रीच आउट कर ले, 1-to-1 मेंटरशिप प्लीज, सब फ्री है तेरे लिए, सब फ्री है, डोंट वरी अबाउट इट। हम सब तुम्हारे साथ आखिरी दिन तक हैं, कोई ऐसे नहीं कि बीच में गायब हो जाएंगे। सो बढ़िया कर, इंजॉय कर और अपने हेल्थ का ध्यान रख। बाय बाय, टेक केयर।